नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर मोहन कैबिनेट को लेकर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाने का विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह देश का अव्वल दर्जे का सेंटर होगा। उज्जैन ग्वालियर मेलों में टैक्स छूट और महाकाल यात्रा को और भी भव्य बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोग की सराहना करते हुए त्यागपत्र सौंपा। धनखड़ ने गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ विदाई ली और उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। सतना के बिरसिंहपुर नगर में दो बैलों की लड़ाई के दौरान एक बैल 3 फीट ऊंची बाउंड्री से कुएं में गिर गया, जिसका प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और बैलों को रस्सी से बांधकर कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। एटा के केदवई नगर में पवित्र सावन में भी मांस की बिक्री जारी है, जहां शासन के सख्त आदेशों और प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोग घरों में मांस की बिक्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने अंडा, मांस और बूचड़खानों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में चक्का जाम किया। रायपुर में वीआईपी रोड पर भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता सड़क पर बैठे रहे। बीजेपी सरकार, अडानी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई। दुर्ग में कांग्रेस का चक्का जाम, तेज बारिश का भीड़ चढ़ गया। नेहरू नगर चौक पर केवल भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और कुछ कार्यकर्ता नजर आए। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, लेकिन विरोध प्रदर्शन की गर्मी बारिश में बहती दिखी। धमतरी में शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम किया। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं। बलौदाबाजार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सकरी बाईपास रोड पर चक्का जाम किया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। आमजन का कहना है कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए जनता को परेशानी में डाल रहे हैं। जाम के चलते कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। रतलाम के पिपलौदा तहसील के गांव मावता में सरपंच पद के लिए उपचुनाव शुरू हो गए हैं, जहां सुबह से ही मतदान शुरू हो गया। गांव की महिलाएं और पुरुष मतदान के लिए लाइन लगाकर खड़े नजर आए। इस दौरान बीएलओ सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवाओं की समग्र भागीदारी से ही पार्टी मजबूत होती है और हमारी सरकार बनी है। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बेलपत्र का पौधा लगाकर बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। नगर निगम और भोजपाल मित्र परिषद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 5100 पौधे लगाए गए। महापौर मालती राय, स्कूली बच्चे, जय शाह सहित कई समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। सुकमा के चितलनार लखापाल इलाके में सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ के बटालियन जवान आईडी की चपेट में आने से बाल बचे। नागाराम और लखापाल के बीच नक्सली साजिश की आशंका पर कमांडेंट हिमांशु पांडे के निर्देशन पर सर्चिंग तेज की गई। बीडीडी स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने आईडी की पुष्टि की, जिसके बाद मौके से ही आईडी को डिफ्यूज किया गया और नष्ट किया गया। अनूपपुर के रामनगर थाना क्षेत्र में झिरिया टोला नेशनल हाईवे 43 के पास आज सुबह एक कार पलटने से हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम की तत्काल कार्रवाई पर सराहना की।
सतना में घर के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटे हैं। इसके साथ ही चोर पर 11,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ यात्रा का एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां डीएम और एसपी ने शिव भक्तों पर पुष्पवर्षा की। वहीं स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस पल को यादगार बताया। प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुविधाओं से जुड़ी प्रबंधों की समीक्षा की और टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निवाड़ी जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत स्कूली छात्रों के लिए चित्रकला, निबंध और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम में कलेक्टर लोकेश कुमार जागिंड और एसपी डॉक्टर राय सिंह नवरिया ने बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। राजधानी भोपाल में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में वृद्धि का आरोप लगाया है। रोज बढ़े बिलों की शिकायतें आ रही हैं और आक्रोशित लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि स्मार्ट मीटर जनहित में लगाए गए हैं। दतिया में पदस्थ एएसआई प्रमोद पवन ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले मृतक ने वीडियो जारी कर थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया और अन्य पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वीडियो में मृतक ने जाति सूचक शब्दों से टॉर्चर करने का आरोप लगाया। दमोह में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संपन्न हो रहा है, जिससे प्रदेश का पहला पेपरलेस चुनावी जिला बन गया है। मतदान प्रक्रिया बायोमेट्रिक और सॉफ्टवेयर आधारित है, जिसकी निगरानी भोपाल, सागर और दमोह के उच्च अधिकारियों द्वारा लाइव फीड के माध्यम से की जा रही है। कन्याधारा के असरौनी रामपुरा में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब पिछोर कोर्ट में पेशी पर गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी दूसरी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने भिंड भोपाल नेशनल हाईवे पर जाम किया। नर्मदापुरम के पचमढ़ी स्थित नागद्वारी मंदिर में हर साल लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। मान्यता है कि नागपंचमी पर दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। थमी बारिश और बदहाल हालातों के चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधनी के बहरूंदा जनपद पंचायत में नीलकंठ के उप सरपंच मोनिका केवट और पंचों ने सरपंच संतोष वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने सरपंच पर प्रधानमंत्री आवास योजना में रुपए वसूलने और आय व्यय की जानकारी न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं सरपंच वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार और द्वेषपूर्ण बताया। जालौन के कोचनगर में 11 वर्षीय विवेक की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आयुर्वेदिक पंजीकृत डॉक्टर उपेंद्र निरंजन ने एलोपैथिक इलाज कर मासूम की जान ले ली। क्लिनिक सील कर जांच शुरू कर दी गई है और डॉक्टर फरार है। परिजनों ने एफआईआर की मांग और सख्त कार्रवाई की अपील की है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल को बहराइच रेफर किया गया। पूरी घटना सिरसिया थाना क्षेत्र के बेईच पूर्वा की है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में मामूली घरेलू विवाद में एक नवविवाहिता की उसके पति ने ही गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई जारी है। शहडोल के ओपन कैंप में भंडारित धान उचित रखरखाव के अभाव में सड़ने लगी है। मानसून पूर्व उठाव न होने और पानी प्रवेश से धान खराब होकर अंकुरित हो गई। गोदाम की कमी के कारण हर वर्ष ओपन कैंप में भंडारण किया जाता है, जिससे करोड़ों की राजस्व की हानि की आशंका है। राजनांदगांव में आजादी से पहले की कई दर्जन इमारतों में लोग अभी भी रह रहे हैं और व्यवसाय चला रहे हैं। नगर निगम ने खतरे के मद्देनजर नोटिस जारी कर खाली करने को कहा, लेकिन कई लोग हटने को तैयार नहीं। पुराने अस्पताल भवनों के कार्यालयों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। नरसिंहपुर के सुभाष पार्क चौराहे पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान छात्रों, पुलिस अधिकारियों
और कर्मचारियों ने शपथ ली। एएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि 15 से 30 जुलाई तक जिले भर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता व कार्रवाई जारी है। दतिया में दस्तक सह स्टाफ डायरिया अभियान के तहत विशेष मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि 132 टीमें बच्चों को कुपोषण और बीमारियों की स्क्रीनिंग कर रही हैं और पिछले चरण में 941 कुपोषित बच्चे मिले। 33 का ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हुआ, जहां साथ ही कलेक्टर ने मीडिया से सहयोग की अपील की है। नरसिंहपुर में स्टेशन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत के पास उगाए गए 446 गांजे के पेड़ जब्त किए हैं। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में नशे के पौधे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी में श्रावण के दूसरे सोमवार पर स्थानीय डॉल्फिन वाटर पार्क में 8 से 10 फीट लंबा जहरीला किंग कोबरा दिखाई दिया। सूचना पर डीएफओ आशीष बंसोड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 20 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। शहडोल के ग्राम पंचायत छोटी अमलाई में करोड़ों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला है। न डॉक्टर तैनात है, न ही सेवाएं शुरू हुई। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति है, जहां स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। नर्मदापुरम के पिपरिया में मूंग खरीदी में देरी को लेकर किसानों ने शारदा वेयर हाउस पर नाराजगी जताते हुए जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे को 3 घंटे तक जाम किया। स्कूली बच्चे और यात्री वाहन फंसे रहे। किसान नेता सतपाल पालिया की मध्यस्थता के बाद जाम खुला और खरीदी शुरू हुई। नर्मदापुरम के पचमढ़ी नालंदा टोला में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को कुत्ता खा रहा था, जिसे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। नवजात को डोरमेट में लपेटकर कचरे में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पचमढ़ी पुलिस जांच में जुटी है। और स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।